हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरा फ्रेंजी। आज सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, सो आई थॉट कि सब्जियों के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया जाए। सो टुडे आई एम गोना take you to my vegetable garden, my small vegetable garden which I have at my place, and we can discuss different names of the vegetables which we can grow very easily at our home. So it starts from we can have gajar, mooli, patta gobi, phool gobi, broccoli, even cherry tomatoes and all the herbs. So you can have two kinds of gardens at home. You can have a vegetable garden and you can even have a herb garden. So today particularly I'm gonna cover vegetable garden. Generally जब भी vegetables की बात आती है तो सब जने मेरे से बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि आपने इसको बोया कैसे, आपने इसको बोया कैसे। So no need to panic at all. आपके घर के पास में जो भी गार्डनिंग शॉप हो या ऑनलाइन आप जो भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप कोई से भी सीड्स जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लें और सीड से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ओनली थिंग दैट यू नीड इज़ एक कंटेनर होना चाहिए आपके पास में और दूसरी चीज़ धूप होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो ही सब्जी जो है वो अच्छे से उगेगी। सो टू important thing for vegetable gardening is the seeds that you get. Try to get the seeds which are heavy harvesting वाले जो आते हैं अच्छे वाले, वो वाले seeds लेकर के आएँ। प्लस आपको धूप की काफ़ी ज़रूरत होती है, बिना धूप के वेजिटेबल्स जो होती हैं वो ग्रो नहीं हो पाती हैं। सो जस्ट टू बेसिक थिंग्स एंड देन यू आर गुड टू गो। अनदर प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड वाज कि क्योंकि वेजिटेबल के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है तो पॉट बहुत ज़्यादा बड़े चाहिएंगे, ऑब्वियसली वो कंटेनर जो होगा वो भी थोड़ा सा बड़ा चाहिएगा एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप एक जगह से दूसरी जगह उसको नहीं लेके जा सकते, प्लस उसका मूवमेंट एवरीथिंग इज डिफिकल्ट फॉर दैट। सो आई मेड इट वेरी वेरी सिंपल. What we did was, one day I was just visiting vegetable market and saw some containers of thermocol. तो हमने thermocol डब्बे उठा लिए वहाँ से, ऑलमोस्ट 12-15 डब्बे थर्माकोल के जो वेजिटेबल्स वहाँ पर आती हैं, फ्रूट्स आते हैं थर्मोकोल के डब्बे में, वहाँ से हमने उठा लिए। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम द केमिस्ट शॉप, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो थर्मोकोल के डब्बों में आती है। थर्मोकोल के डब्बे ले लिए, उनमें इनफैक्ट वी हैवंट इवन पुट अ ड्रेनेज होल अंडर दैट, और प्लेन बस उनको लगाया लाइन से, उसमें मिट्टी और वर्मी कॉम्पोस्ट का मिक्सचर डाला एंड देन वी सोड द सीड्स। तो जो भी आपको सबसे ज़्यादा धूप वाली जगह हो आपके घर में, यू कैन स्टार्ट विद दैट। सो टुडे पर्टिकुलरली आई एम गोना कवर वेजिटेबल गार्डन and let me take you to my vegetable garden and show you what all I have sown this time and let's get started. So almost like एक महीना पहले we had sowed these seeds जो कि हम लोग खुले लेकर के आए थे। यहाँ पर जयपुर में we have this मंडी जहाँ पर बहुत सारे सीड्स और गार्डनिंग से रिलेटेड चीज़ें ही मिलती हैं। सो वी वेंट देयर एंड वी गॉट दीज सीड्स एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट एक बार हम लोग इसमें से पालक निकाल भी चुके हैं। 2 बॉक्सेस में हमने पालक बोया है। सो दिस इज़ स्पिनच फॉर यू एंड एब्सोल्युटली फ्रेश, बहुत अच्छा हो रहा है। और जब भी आप स्पिनच को बोने की बात करें तो उसके बीज जो हैं वो थोड़े थोड़े ज़्यादा एक जगह पे डालें, क्योंकि स्पिनच एक साथ उगता है तो ज़्यादा ढंग से उगता है, तो एक ही जगह पे एक एक बीज ना करके थोड़े ज़्यादा बोएं। सो दिस इज़ स्पिनच एंड पालक, दिस इज़ ऑल्सो द सेम थिंग। देन व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, कैन एनीबडी रिकग्नाइज दिस? गाजर है और गाजर के जो ऊपर के पत्ते होते हैं बड़े सुंदर लगते हैं, धनिये से मिलती जुलती सी कुछ चीज़ होती है एंड इन राजस्थान इट इज़ रेफर्ड टू एज गजरा, और इसकी भी सब्ज़ी बनाई जाती है राजस्थान में। सो ये गाजर हमने बोई थी एंड काफ़ी बड़ा हो गया है, मे बी थोड़े दिनों में वी वुड बी एबल टू प्लक 1 or 2 गाजर फ्रॉम दिस। सो दैट इज़ गाजर एंड इट सीम्स नाइस, काफ़ी अच्छा हरा हरा ऐसा हो रहा है। सो दिस इज़ नाइस। सो इसमें हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले 1 month पहले जो मैंने आपको बताया, वी हैड सोन सम मूली के बीज, रेडिश, लेकिन क्या हुआ उसके बीज बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे और उसके पत्ते जो आए वो ऑलमोस्ट इतने बड़े हैंडफुल ऑफ काफ़ी हेल्दी जो थे उसके वो पत्ते आ गए, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लश ग्रीन एंड एवरीथिंग। लेकिन जब हमने उनको उखाड़ा तो उसमें से पतली पतली मूली जो थी वो निकली। सो अपेरेंटली वो निकाल दिया गया एंड कुड नॉट शो इट टू यू, बट नाउ वी हैव सोन अदर सीड्स। इट्स ऑलमोस्ट बिन 5 days और इसमें कहीं सैपलिंग्स जो हैं वो आ रहे हैं। The third vegetables that I have in my vegetable garden this winter is हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची, the capsicums. This is what we have sown over here. ये जो 2 boxes आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर हम लोगों ने हरी मिर्ची और शिमला मिर्ची जो है वो बोई है, ग्रीन वाली है सारी की सारी। शिमला मिर्ची और हरी मिर्ची के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी दैट व्हेन यू हैव दोज तड़के में हम लोग रेड चिलीज़ जो होती हैं सूखी हुई वो यूज़ में लेते हैं।
तो अगर आपको घर में ही बीज से बनाना है तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। आराम से आप वो जो लाल वाली मिर्ची होती है उसको निकालें, उसके बीज निकालें और उसको सो कर दें, एंड बड़ी आसानी से आपकी जो हरी मिर्ची है वो आपके घर में उग जाएगी। एंड एक मुझे याद आ रहा है इंस्टेंस, कहीं एक जोक था कि हरी मिर्ची उगाई है या लाल मिर्ची उगाई है, तो लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। हरी मिर्ची जो होती है वही आगे जाके लाल मिर्ची बनती है। सो देर आर नो, जो अपन घर में हरी मिर्ची खाते हैं वो हरी मिर्ची और लाल मिर्ची एक ही होती है। ओके, बट येस, कैप्सिकम जो होता है, शिमला मिर्ची जो होती है, वो अलग अलग उसके बीज आते हैं। लाल के अलग आते हैं, हरे के अलग आते हैं और पीले के अलग आते हैं। सो लाइकवाइज अपने घर में जो शिमला मिर्ची होती है आपने मान लीजिए यूज़ करा, एंड आपने उसके बीज बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं आप उसको सो करें, एंड उससे जो होता है वो प्लांट बन जाता है। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। आप शिमला मिर्ची के बीज जो है उन्हें फेंके नहीं, जहाँ धूप आ रही है वहाँ पर आप अपने वो बीज बोएं। सो इन दिस बॉक्स, एज आई टोल्ड यू, वी हैव हरी मिर्ची 2 बॉक्सेस में। आफ्टर दैट व्हाट यू कैन सी ओवर हियर आर टमेटोज़। तो मुझे चेरी टमेटोज़ बहुत पसंद है, और स्पेसिफिकली जब बेसिल टमाटो का पिज़्ज़ा बनाते हैं या टोस्ट बनाते हैं, इट टेस्ट फैब्युलस। तो मेरे घर में हमेशा आपको बेसिल और चेरी टमेटोज़ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर साल लगाऊँ। सो दिस इज़ इन 2 बॉक्सेस आई हैव चेरी टमेटोज़। और चेरी टमेटोज़ को अभी जैसे आप देख रहे हैं, यू कैन सी कि ये जो हैं ये थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं। अभी थोड़े दिनों में मुझे यहाँ पर स्टिक्स लगानी पड़ेंगी इनको थोड़ा सा सहारा देने के लिए। उसके बाद में मैं जैसे यहाँ इसमें वर्टिकली मैं 3, आई एम गोना पुट 3 स्टिक्स, हॉरिजॉन्टली 1 एंड देन वर्टिकली 3 एंड देन हॉरिजॉन्टली 1। तो यहाँ पर लगा के मैं थोड़ी सी रस्सी सॉर्ट ऑफ बांधूंगी। उससे क्या होगा कि जो ये चेरी टमेटोज़ की बेल सॉर्ट ऑफ जाती है ये बड़ी आसानी से उसमें चढ़ पाएगी। ओके, सो फ्रॉम लास्ट 3 years आई वॉज हैविंग, मैं ब्रोकली के सैपलिंग्स लेके आती थी मार्केट से। बस दिस ईयर आई हैव सोन द सीड्स माई सेल्फ, और खूब सारे सीड्स जो हो गए वो हो गए हैं। लेट्स सी हाउ ब्रोकली कम्स आउट टू बी। सो दीज आर ऑल ब्रोकलीज, एंड इनफैक्ट आई हैव इवन मोर सैपलिंग्स। मेरे घर में इतने सारे सैपलिंग्स हो गए हैं दैट आई एम रेडी टू गिव इट अवे। So these 3 boxes you can see there is broccoli in it, there is फूल गोभी नॉर्मल वाली जो होती है, and then there is पत्ता गोभी. So broccoli, फूल गोभी and पत्ता गोभी I have in these boxes. So after almost 1.5 months we are going to have full fledged, यहाँ पर सारी की सारी सब्जियाँ जो होंगी वो उग जाएंगी, और तब I am going to show you in my subsequent videos. I am going to show you all that. But yes, keep in touch on my Instagram, because Instagram में हाथ के हाथ जैसे ही, as soon as I'm gonna have my first broccoli or my first tomatoes or anything, I'm gonna show it to you on my Instagram. So please keep in touch. Do let me know if you have any questions about winter vegetables. Keep me posted. Do ask me. Leave it in the comment box. I will try and answer all those questions. So happy eating.